एचसीबीएस झज्जर में पता है क्यों 3 गुना चेक आ गए हैं? जहां पर भी कोई मजबूत बिल्डर आता है, पता है क्यों लाइनें लग करके चीजें बिक जाती हैं? लेकिन उसके अंदर भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिबल इनक्रेडिबल बिल्डर्स की बात करेंगे, क्या इंपैक्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, उसके बारे में बात करेंगे। 70-80% लोगों का पैसा डंप हो चुका है एनसीआर में। बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए तो है ही, क्योंकि पैसा नहीं निकलेगा तो कहां से हमारे पास इन्वेस्टर लॉबी आएगी। लेकिन हमने नहीं फंसवाया भैया, वो दूसरे लोगों के साथ जाकर के फंस चुके हैं। तो उसी बारे में बात करना चाहते हैं। पैसा डंप मत करिए, डंपिंग लोकेशंस पर जाएंगे तो फंसेंगे। क्रेडिबल बिल्डर्स में भी ध्यान रखना है भैया आप लोगों को, क्रेडिबल बिल्डर्स क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का थीम क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें दे रहे हैं, क्या ये 5 साल से पहले कहीं अपडेशन नहीं आने वाला है। इस चीज के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेलिंग में। फटाफट कंटिन्यू कर लीजिए वीडियो को। 50 गज पार्क के नाम पर ना उसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि गजीबो सेटिंग है, ये है गोदरेज सोनीपत की हालत बता रहा हूँ। इसी लहजे में बेचा गया 50 गज का एक छोटा सा पार्क होता है क्या 50 गज का? गजीबो सेटिंग है, लुटियंस थीम है, बेस्ड डाला क्रेडिबल बिल्डर था, लेकिन पिट गया ना प्रोजेक्ट, इसीलिए पिटा है। गलत चीजें गलत लोगों से समझते हो और क्रेडिबल बिल्डर्स के साथ भी धोखा खाते हो। अनक्रेडिबल तो भैया वहां तो कुछ नहीं बचना है। जो झटके में निकल गया ना, हाइप में निकल गया, बाकी कुछ नहीं है। खरखोदा के अंदर भी एक 100 एकड़ की कहानी चलाई जा रही है। जमीन नहीं है 100 एकड़ से तो नीचे नाम नहीं लेते हैं भैया। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स थे, कॉलोनाइजर हो गए, बिल्डर बन गए। सब डंपिंग लोकेशंस हैं, डंपिंग यार्ड है, पैसा निकल नहीं पाएगा। खास करके जो सस्ते के लालच में पैसा लगा रहे हैं ना आप लोग, 20 ये 50-70-80 लाख 1.25 करोड़ तक का क्लाइंट, इनको बेचारों को समझ तो आती नहीं है। किसी को प्रॉपर्टी ब्रोकर के ऑफिस में चले गए तो वो बड़े महानुभाव हो जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं कैसा ब्रोकर है, इसने तो कमाल कर दिया। ऐसे तरीके से हमें चीजें समझा दिया, ब्रेन वॉश कर रहे हैं भैया। बच करके रहिए चीजों से। डिटेलिंग में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूरी एनसीआर की आउटस्कर्ट्स का सर्वे किया है, तैयार हो रहा है। 12-13 दिन के अंदर ऑफिस तैयार हो जाएगा भैया, और फिर नए रूप में नए इनसाइट्स के साथ। और प्रॉपर्टी तो सब बेचते हैं, लेकिन हमारा काम ना बहुत अलग तरीके से आने वाला है। मजा आ जाएगा आप लोगों को। वीडियो कंटिन्यू करिए, लेकिन ये फंसिए मत इनक्रेडिबल बिल्डर्स के साथ। और क्रेडिबल बिल्डर्स बेच क्या रहा है वो जरूर देखिए। समझना चाहते हैं हमसे तो फटाफट कॉल कर लीजिए भैया। लेट्स कंटिन्यू। हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और एक बहुत अल्टीमेट डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं उन लोगों के साथ, खासकर जो 1 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आज एनसीआर के आउटस्कर्ट्स में करते हैं। हम लोग ना पिछले 1.5 साल से जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आउटस्कर्ट्स पर हमारा बहुत फोकस रहा है। लाइक सोहना से हम बात करें, मानेसर की बात करें, फारूक नगर की बात करें, आपका खरखोदा की बात करें, कुंडली की बात करें, कोई भी लोकेशन इस प्रकार की आती है तो वहां पर हमने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च और सर्वे किए हैं भैया। उसी के हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और एक अल्टीमेट डिस्कशन किन लोगों के लिए भैया? उन लोगों के लिए जो एनसीआर के आउटस्कर्ट्स में पैसा लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं। सोना, सोनीपत, गुड़गांव के आसपास के एरियाज लाइक मानेसर है, फरूक नगर है, पटौदी है, फिर रिलायंस मेट सिटी है, झज्जर है, बादशाह है, खरखोदा है, कुंडली है। इन सारी लोकेशंस पर जो भी आउटस्कर्ट्स में पैसा पोर हो रहा है ना, कि यहां इन्वेस्टमेंट करिए। और कौन से लोग? ये 50-60-70 लाख रुपए से लेकर के 1.25 करोड़, जिनकी तो बहुत हार्ड अर्निंग होती है भैया, बहुत ज्यादा मेहनत की कमाई है, वो लोग इस ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। और किन लोगों का पैसा फंसेगा, किन का पैसा सक्सेस होगा, उसके बारे में आज एक निचोड़ देने वाले हैं। ये एनालिसिस ना पिछले 1.5 साल से, जब से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हम लोगों ने ना आउटस्कर्ट के ऊपर, आपने सबने देखा है यार कि हमने आउटस्कर्ट पे बहुत फोकस किया है, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया, डेटा एनालिसिस के साथ हम चीजें पुटअप करते हैं। जो भी अभी तक हम लोगों ने आप लोगों के सामने एनालिसिस शेयर किया है, वो एक भी एनालिसिस अभी तक गलत नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर बात करें, परीना सोना के अंदर मना किया था हमने पैसा डालने के लिए, लोग फंस करके खड़े हैं, डेस्परेट डील हैं। खरखोदा के सेक्टर 6-7 के अंदर भी हमने मना किया था, वहां पर भी आने वाले टाइम में आपको हालात दिखाई दे जाएंगे भैया। और ऑलरेडी मार्केट के अंदर हालात सबके सामने खराब होते हुए दिख रहे हैं, कोई एग्जिट नहीं हो पा रहा है। 10 में से कोई इक्का दुक्का एग्जिट हो गया तो गनीमत की बात है, वरना ऑलरेडी वहां के हालात सबको पता है और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी पता है। झज्जर की लोकेशंस या मानेसर के अंदर, पटौदी के अंदर, वहां पर भी जो चीजें हमने कमिट की थी वही घटनाएं हो रही हैं। और इसका प्रूफ आप जाकर के हमारे पुराने एनालिसिस में चेकआउट कर सकते हैं। 2 चीजों पर डिस्कशन करेंगे। पहला होगा क्रेडिबल बिल्डर और सेकंड होगा अनक्रेडिबल बिल्डर। और सारा खेलना इसी का है, जो हमने अपने पिछले 1.5-2 साल के एनालिसिस में चीजें गैदर की हैं, जो इंसाइट्स गैदर की हैं, वो इसी पर आधारित हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भैया कि नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर 5,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1-on-1 हमसे कंसल्ट करते हैं, कोई भी चीज आती है हमारे से बातचीत करते हैं और उनको तुरंत रिवर्ट मिल जाता है। आप लोग भी फोन पर बात नहीं कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको एनसीआर रियल एस्टेट की एक एक चुनिंदा खबर मिलेगी और आप हमसे 1-on-1 कनेक्ट कर पाएंगे। तो भैया शुरुआत करते हैं। देखिए, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल बिल्डर,
किस बारे में हम कह रहे हैं, झज्जर के अंदर ना एक अभी प्री लॉन्च हुआ था HCBS बिल्डर का, 108 के आसपास शायद उनके प्लॉट थे और 350 के आसपास चेक आ चुके हैं। समझते हैं क्या इसका कारण? ये है उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। लोगों को, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो और हम लोग भी क्रेडिबल बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, उनको पता है यार कि भैया आज ये ना फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ये लॉजिकल बात है, इसे अपने दिमाग में बांध करके रख लेना। जो ये टाउनशिप्स लॉन्च हो रही है ना आउटस्कर्ट्स में, 5 साल तक भी हैबिटेशन लेकर के आना इन टाउनशिप के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो आउटस्कर्ट, सोनीपत की आउटस्कर्ट है, कुंडली की है, करकोदक, मानेसर, पटोदी, जहां पर भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं ना नई लोकेशंस पर, वहां कुछ ही लोकेशंस पर हैबिटेशन बहुत अग्रेसिव हो पाएगा, जहां पर 30, 40, 50% हैबिटेशन आ चुका है। लाइक सोनीपत है, इसका आउटस्कर्ट ऑलरेडी 50% डेवलप्ड है, यहाँ हैबिटेशन ऑलरेडी बहुत पहले से आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में अगर बात करें, कुंडली है, ऑलरेडी हैबिटेशन है, मानेसर के अंदर कुछ हद तक हैबिटेशन है, सोना सेक्टर 4, 5 तक कुछ हैबिटेशन है, लेकिन जो पीछे के सेक्टर्स है 6, 7, वहां हैबिटेशन नहीं, वो एकदम नया एरिया डेवलप हुआ है। खरखोदा बिल्कुल एक नई माइक्रो मार्केट डेवलप हो रही है, झज्जर आउटस्कर्ट बिल्कुल एक नई माइक्रो मार्केट डेवलप हो रही है। तो इन लोकेशंस पर जो भी ये नई माइक्रो मार्केट है ना, यहां हैबिटेशन आने में 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा, और इन 4 से 5 साल के अंदर वही बिल्डर, वही प्रोजेक्ट सर्वाइव कर पाएंगे, वही कर पाएंगे जो मेंटेन कर पाएंगे अपनी टाउनशिप को। क्या लगता है, सारे लोग मेंटेन कर पाएंगे? लिख करके दे रहे हैं 90% बिल्डर अपने इस एजेंडा में, इस काम के अंदर फेलियर होने वाले हैं। और जो टाउनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगी, वहां एंड यूजर को लेकर के आने में, हैबिटेशन को लेकर के आने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और प्राइस एप्रिसिएशन तो भूल ही जाइए भैया, ये जंगल बना दिए जाएंगे, TDI जैसे हालात हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम एंड यूजर नहीं आने वाला है। और खरखोदा के तो हालात हम आपको पहले से बता करके चल रहे हैं कि भैया खरखोदा के अंदर जो ये कुछ लोकेशंस जहां पर हमने आपको बताया, जो इन्फ्लेटेड प्राइस पर चीजें बेची गई हैं, प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी लोकेशन पर हैबिटेशन को लेकर के आने में। एंड यूजर की पॉकेट से प्राइस को बाहर कर दिया जाएगा। एंड यूजर कैसे आएगा? एंड यूजर कहीं पर भी आ सकता है, उसे जंगल में भी बसा सकते हैं, लेकिन जंगल वाले रेट तो हो भैया। रेट ऐसे कर दिए हैं लोगों ने, और कॉलोनाइजर 90%, फिर मैं रिमार्क कर रहा हूं, 90% जो ये आज बिल्डर बने बैठे हैं ना, ये या तो कच्ची कॉलोनी काटने वाले थे या प्रॉपर्टी ब्रोकर्स थे। इसमें से कोई भी एक ऑथेंटिक बिल्डर आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और उस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए, प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करते हुए वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो वही बिल्डर हैं। उनकी फाइनेंशियल्स को देखिए, उनके काम करने की नीयत को देखिए, क्या सिर्फ वो प्लॉटिंग तक ही सीमित है, क्या वो सिर्फ बेचने तक ही सीमित है? कितना पैसा ले रहे हैं मेंटेनेंस का? ये 1000, 2000 रुपए के जो ये मेंटेनेंस ले रहे हैं ना भैया, ये मेंटेन नहीं होने वाले हैं। कम से कम 6, 7 हजार रुपए, 5 हजार रुपए पर यूनिट मेंटेनेंस का जहां जा रहा है ना आउटस्कर्ट्स में, वही टाउनशिप आने वाले टाइम के अंदर एंड यूजर के लिए सरवाइव करेंगे। और एंड यूजर जहां आएगा ना, वही पैसा इन्फ्लेट करेगा। ये जितने भी आउटस्कर्ट्स में कच्ची कॉलोनी काटने वाले लोग, जो पक्की कॉलोनियों में आ गए हैं DDJY के नाम पर, जितने भी प्रॉपर्टी ब्रोकर ये बिल्डर बन करके बैठ गए हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों को बार बार बता रहे हैं भैया, 2 रुपए की चीज महंगी ले लेना, लेकिन ये सस्ते के चक्कर में ना घोंसलों में मत जाना। झज्जर के अंदर आउटस्कर्ट्स में बहुत टाउनशिप है ऐसी, 2-3 हमने देखी, मतलब इतनी माड़ी हालत है भैया, तैयार हुए साल भर नहीं हुआ और कबूतर बोलते हैं आज उन टाउनशिप्स में। यही हालात खरखोदा में भी होंगे कुछ टाउनशिप्स में। सोना के अंदर तो हो ही चुका है जंगल राज। सेक्टर 4, 5 ये गोल सर्कल से पीछे जाएंगे तो कोई हैबिटेशन नहीं है, और आने में भी टाइम लगेगा। और जब तक वो आएंगे तब तक वहां पर मेंटेनेंस नहीं होगी। एक मैप फेयर तो फिर भी वहां पर मेंटेन्ड है, बाकी के हालात सबके सामने है। अगर नहीं है तो भैया जा करके देखो, झील के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, बारिश का पानी भरता है, कोई इसको अभी तो वो नई नई टाउनशिप चकाचौंध दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी डिजाइन, बड़े बड़े लेआउट। और जब वो वहां पर एंड यूजर आने लगेगा ना, और जब उसके सामने वो समस्याएं आएंगी, घुटनों तक पानी जा रहा है। सोनीपत की भी मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट आता है आपका सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर, ओमेक्स के आसपास दीनदयाल है वो, बिल्कुल। तो उन टाउनशिप्स की हालात ऐसी माड़ी हो जाएगी कि एंड यूजर ना वहां देखते हुए बिठ रहेगा भैया। और रेट ऐसे कर दिए गए हैं कि मतलब अल्ट्रा लग्जरी फॉर्मेट का क्लाइंट, जिसकी मोटी कमाई है, वही लोग आ सकते हैं। अब मोटी कमाई वाला तो भैया उन टाउनशिप्स में जहां कबूतर खाना है वहां तो नहीं जाने वाला है। तो 2 चीजों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। पहला, क्रेडिबल और ऑथेंटिक बिल्डर के साथ ही पैसा लगाएं। ये जो मार्केट चल रही है ना, ये एक अच्छा मोमेंटम है पैसा बनाने का, लेकिन 90% इन्वेस्टर पहली वेव के अंदर एग्जिट नहीं कर सकता है भैया। पार्शियल एग्जिट होते हैं, 10% लोगों ने एग्जिट किया, फिर 20% ने किया, फिर 50% ने किया, लेकिन जो वो बाकी बच गए भैया 20-50%, 70-80%, वो इन्वेस्टर जब तक एग्जिट करने की सिचुएशन वहां पर आएगी, तब तक तो रेट इन्फ्लेट हो चुके होंगे और टाउनशिप की हालत बहुत माड़ी हो चुकी होगी। तो क्या है ट्रैक रिकॉर्ड? ये जो 100-100 एकड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जमीन पर जाते हैं तो पता लगता है 20 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, आपसे पैसा इकट्ठा किया जाएगा, सामने फिर उसे पैसा आया तो उसे और 20 एकड़ बना दिया जाएगा। बिल्डर के हाथ में पैसा नहीं है कुछ भी।
तो कोई भी बिल्डर अगर क्रेडिबल है, काम करने की नीयत है, पास्ट एक्सपीरियंस है, तो आज के टाइम में सिर्फ वहीं पर पैसा डालें, उसी बिल्डर के साथ पैसा डालें। लोकेशन 1% सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन माड़ा बिल्डर सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम में सब एक साथ एग्जिट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे एग्जिट होगा और एग्जिट वही लोग कर पाएंगे जो अच्छे बिल्डर्स के साथ मूव ऑन कर गए हैं। सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। सस्ते के लालच में बहुत सारे फाइनेंसर्स भी फंस चुके हैं और सस्ते के लालच में बहुत सारे इन्वेस्टर लोग भी फंस चुके हैं भैया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही बताने के लिए आए हैं। बाकी हमारे एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे शुरू होने वाले हैं, जहां पर जबरदस्त इनसाइट्स मिलने वाली है, मजा आ जाएगा। ऑफिस तैयार हो रहा है, 10-12 दिन के अंदर ऑफिस हो जाएगा तैयार, और फिर आप लोगों को ऐसा कंटेंट या मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर्टी तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन हमारा विजन ना दूसरा ही है। बिल्डर्स के साथ हमारी बनती बहुत कम है, पर जहां बनती है ना, वो बिल्डर टॉप नॉच होते हैं। काम जबरदस्त आपको वहां मिलेगा। फिर बता रहे हैं, ये खरखोदा के काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स सोना साइड के, गुड़गांव साइड के, इनको बेचने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है भैया। जो चीज आती है उसी को बेचने लग जाते हैं। खासकर हमारे एक दिल्ली के सरदार जी हैं। सरदार जी, परिणा के लिए मना किया गया था, आपको फंसा दिया, लोगों का पैसा नहीं निकल पा रहे हैं लोग वहां से। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, रेरा भी नहीं आया भैया उस प्रोजेक्ट का। इतना टाइम, साल भर हो गया, तब जाकर के मना किया था, आज तक लोग फंसे खड़े हैं। नौगांव फार्म हाउसेस मना किए, वहां लोग फंसे खड़े हैं। तो ये जो हाई बिल्डिंग होती है ना, इससे बच करके रहें, इनक्रेडिबल बिल्डर से बच करके रहें, सेफ सिक्योर साउंड बिल्डर्स के साथ पैसा लगाएं। और हमारी दुआ ये है कि अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाएं, जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा आप लोगों को इन बिटवीन मसाला देते रहे नॉलेज का। एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के लिए तो ना जबरदस्त सीरीज आने वाली है। नीचे दिया गया है सब्सक्राइब बटन, क्लिक कर लीजिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट बहुत ही जल्दी एक अलग फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को हमें मिल रहा है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।